टिप्पणी करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 को जन्मे और मृत्यु 1950 को। तो इनकी भूमिका क्या रही है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की इनकी भूमिका जिन आंदोलनों में रही है, आंदोलन में रही है, सबसे पहला आंदोलन तो हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली बारडोली आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत की देशी रियासतों को एकीकरण में उनकी भूमिका। इन पॉइंट पे, इन बिंदुओं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखेंगे। इनमें इनका योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में और देशी रियासतों को एकीकरण में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। बारडोली 1918। असहयोग 1930। भारत छोड़ो 1942। ध्यान रखना, इनको जो सरदार की उपाधि दी थी वो जो 1918 में दी थी, किस आंदोलन में? तो बारडोली। यह बारडोली आंदोलन किसान आंदोलन था। महिलाओं ने इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। जहां तकरीबन इस बारडोली आंदोलन में गुजरात में है जिला सूरत, 80,000 किसानों के साथ आंदोलन किया था लगभग। तो इन बिंदुओं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर टिप्पणी करना है। लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रीलिम्स में आंदोलन पूछे जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, बारडोली हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, एकीकरण से संबंधित प्रश्न ज्यादा आने की संभावना रहती है। देशी रियासतों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या रही एकीकरण में? तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उन किस समिति के अध्यक्ष थे? एक तो गृह मंत्री थे, साथ में एकीकरण के लिए जिन समितियों का गठन किया था उनके अध्यक्ष। तो चलो, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर टिप्पणी करना है। मतलब सीधी सी बात है, यदि पूछ रहे तो स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका। शुरुआत क्या करेंगे? 1875 से। जन्म कहां हुआ था? नादियाड, गुजरात में। क्या लिखोगे? उत्तर 1875 को नादियाड नादियाड गुजरात में जन्मे। सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर श्री वल्लभ भाई श्री
वल्लभ भाई पटेल क्या थे इनका पेशा? वकील थे। वकालत की शिक्षा प्राप्त करने। शिक्षा प्राप्त करने के बाद करने के बाद कुछ वर्षों तक वकालत की। कुछ वर्षों तक वकालत की। फिर कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे तो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु या प्राप्त करने के लिए शिक्षा इंग्लैंड गए। ये इनका प्रारंभिक जीवन। अब ये सार्वजनिक जीवन में कैसे प्रवेश इनका हुआ? तो 1917, तो 1917 से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। जीवन में प्रवेश किया। यहाँ तक तो हो गया इनके भूमिका। यहाँ से तुम आंसर शुरुआत करोगे। आप जो जिन आंदोलनों में भाग लिया था उनका विवरण दे देते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। अब क्या आगे क्या लिखेंगे मुख्य भाग में? ये तो इनकी भूमिका, परिचय। यहां से तुम्हारे आंसर की शुरुआत होना चाहिए। आप खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, एकीकरण और भारत छोड़ो आंदोलन। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918। तो 1917 में किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो 1917 में पटेल ने किसान आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। अपने आप को झोंक दिया तथा खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों का आंदोलन था।
इनमें मांग थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्व कर की वसूली को कुछ दिनों के लिए टाल देना, क्योंकि उस समय में पैदावार या उत्पादन कम हुआ था, लगभग 25% ही हुआ था। इसलिए इन्होंने किसानों के लिए मांग की थी अंग्रेज सरकार से कि राजस्व का कर कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए। तो पटेल ने किसानों से राजस्व कर वसूली के लिए राजस्व वसूली कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। क्योंकि पैदावार, फसल की पैदावार 25% ही थी। ये तुम्हारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ, या फिर आगे लिखो इसी के चलते पटेल गांधी जी के नजदीकी दोस्त, गांधी जी के दोस्त और सहयोगी बन गए। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन आता है, तो अब इसी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख रहे हैं, तो सहयोगी बन गए। एक तुम्हारा ये आंदोलन खत्म हुआ, अब बारडोली आंदोलन। इनकी भूमिका बारडोली आंदोलन में क्या रहा, क्या रही? क्योंकि बारडोली आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी? महिलाओं ने दी थी। बारडोली आंदोलन। 1918।